तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। यानी कि जब हम सिक्के को उछालते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसको लिख लिया, उछाला लिख लिया, उछाला लिख लिया। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात तीनों चित या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अगर तीनों परिणाम समान हुए यानी कि तीनों के तीनों हेड हुए या तीनों के तीनों टेल हुए तो हनीफ जीत जाएगा, नहीं तो वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी। प्यारे बच्चों, एक तो बात आप ध्यान रखोगे, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है या 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है तो एक ही बात है। जब एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्कों को 1 बार उछाले तो बात एक ही है। इसको हम एक ही एक्सपेरिमेंट मानते हैं। अब देखो, जब एक सिक्के को कितनी बार उछाला है? जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम या परिणामों की संख्या अब देखो, जब एक सिक्का उछालते हैं तो कुल परिणाम होते हैं 2 की पावर 1 यानी कि 2। कौन कौन से? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब 2 सिक्के उछालते हैं तो परिणाम होते हैं 2 की पावर 2 यानी कि 2 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 4। तो परिणाम होंगे या तो दोनों पे हेड आ जाए, पहली बार में हेड आ जाए दूसरी बार में टेल आ जाए, या पहली बार में टेल आ जाए दूसरी बार में हेड आ जाए, या फिर दोनों के दोनों टेल हो जाए। अब अगर 3 सिक्के उछालते हैं तो परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3, 6 मत लिख देना, 2 गुना 2 गुना में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखो क्या, या तो सारे के सारे हेड आ गए या फिर 2 हेड आए और 1 टेल आया। तो 1 टेल तीसरे नंबर पे भी आ सकता है, हेड हेड टेल, वो टेल दूसरे नंबर पे भी आ सकता है, हेड टेल हेड, और वो टेल पहले नंबर पे भी आ सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पता 1 हेड आए और 2 टेल आए, हेड पहले नंबर पे, नहीं तो हेड दूसरे नंबर पे भी आ सकता है, टेल हेड टेल, नहीं तो हेड तीसरे नंबर पे भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि सारे के सारे टेल आ जाए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 परिणाम है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। और वह है क्या? एच 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 टी। आप देखो मैं कैसे किस तरह से लिख रहा हूं, मैंने पहले सारे हेड लिखे, फिर 2 हेड और 1 टेल लिख रहा हूं, वो टेल तीसरे नंबर पे लिखा, फिर मैंने दूसरे नंबर पे लिखा, फिर मैंने पहले नंबर पे लिख दिया। अब मैं 1 हेड लिख रहा हूं और 2 टेल, 1 हेड और 2 टेल, हेड पहले नंबर पे लिखा, फिर मैंने हेड को दूसरे नंबर पे लिखा, फिर मैंने हेड को तीसरे नंबर पे लिखा, और फिर सारे के सारे टेल। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देखो सारे हेड है, इसमें सारे टेल है, इन 3 में 2 हेड है और 1 टेल है, और इन 3 में 1 हेड है और 2 टेल है। यह है हमारे पास। अब एक सिक्के को 3 बार उछाड़े या 3 सिक्कों को 1 बार उछाड़े, परिणाम ये होंगे हमारे पास, 8 परिणाम होंगे, ये है। अब इसका एच का मतलब क्या है कि जब पहली बार उछाड़ा तो हेड आया, दूसरी बार उछाड़ा तो भी हेड आया, और तीसरी बार उछाड़ा तो भी हेड आया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्या पता पहली बार में टेल आ जाए, पहली बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में हेड आ जाए, तीसरी बार में फिर टेल आ जाए, क्या पता ऐसे भी हो जाए, तीनों बार में टेल आ जाए। तो ये 8 परिणाम हो सकते हैं, इन 8 के अलावा कोई और परिणाम नहीं हो सकता। तो ये 8 परिणाम हमने लिख दिया।
अब ये हमने H जो लिखा है ये है हेड के लिए, और जो T लिखा है वो लिखा है टेल के लिए। यानी कि हेड लिखा है चित के लिए और टेल है पट के लिए। पोज करते हैं बच्चे जब गेम खेलते हैं तो पोज अक्सर करते हैं, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अब जो हनीफ है वो खेल कब जीतेगा? जब सारे परिणाम समान हो, यानी कि या तो तीनों के तीनों हेड आ जाए या तीनों के तीनों टेल आ जाए। तो उसने पूछा है कि उसके खेल के हारने की प्रायिकता क्या करनी है। हम दोनों ही निकालेंगे प्रायिकता। हम पहले निकालते हैं हनीफ के खेल जीतने की प्रायिकता। जब भी प्रायिकता कभी क्वेश्चन करो फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। अब हनीफ खेल कब जीतेगा? जब या तो दोनों हेड, तीनों के तीनों हेड हो या तीनों के तीनों टेल हो, यानी कि जो परिणाम आए वो एक जैसे हो, तीनों हेड या फिर तीनों टेल। तो एक तो ये केस हो गया और एक ये केस हो गया। तो यहां पे हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हुए? 2, और कुल परिणाम कितने हुए? 8। तो कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना आ गया? 1/4। तो ये हनीफ के खेल के जीतने की प्रायिकता है। अब हमें निकालनी है हनीफ के खेल के हारने की प्रायिकता। अब ये 2 तरीके से कर सकते हो आप। अब किसी भी घटना के होने और उसके ना होने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। उनका जोड़ कितना होता है? 1 होता है। अगर होने की दे रखी है और ना होने की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो, और अगर ना होने की दे रखी है होने की निकालनी है तो भी आप 1 में से माइनस कर दो। अब देखो हनीफ के खेलने के हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 में से उसके खेल के जीतने की प्रायिकता को माइनस कर लेते हैं, 1/4। यहां पे भी हम 1 लगा देते हैं, इसका एलसीएम लेंगे हम 4 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया? 3/4। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो हनीफ के खेल के हारने की जो प्रायिकता है वो कितनी आई? 3/4। लेकिन आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, हनीफ खेल कब जीत रहा है? जब तीनों हेड आए या तीनों टेल आए। और कब हारेगा? जब ये 2 ना आए, यानी कि HHT आ गया, HTH आ गया, THH आ गया, HDD आ गया, THT आ गया, TTH आ गया, तो खेल हार जाएगा। और कौन से केस में हारेगा? 1 2 3 4 5 6, इन 6 केस में हारेगा। तो उसके हारने के अनुकूल कौन से परिणाम हुए? 6, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो 6/8 काटेंगे तो ये 3 और 4, तो कितना आ जाएगा? 3/4। तो दोनों में से कोई सा भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां यहाँ पे उसने सिर्फ हारने की प्रायिकता पूछी थी, हमने जीतने की प्रायिकता भी निकाली और हारने की प्रायिकता हमने 2 तरीके से निकाल लिए। जो भी आपको ठीक ले उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। अब प्यारे बच्चों एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासों को 1 बार फेंके वो एक ही बात है, एक्सपेरिमेंट सेम है, तो इसके जो परिणाम होंगे वो सेम होंगे। यहां पे क्या कहा गया कि एक पासे को 2 बार फेंका गया है। तो जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम या संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? अभी हमने पहले भी किया है क्वेश्चन, 6 की शक्ति 2, यानी कि 6 गुणा में 6 कितने हो जाएंगे? 36। तो ये 36 परिणाम हो जाएगा। अब कौन कौन से होंगे?
पहले वाले पासे पे एक, दूसरे पे भी एक आ सकता है, पहले पे एक आए दूसरे पे दो भी आ सकता है, एक के लिए 3 भी हो सकता है, एक के लिए 4 भी हो सकता है, एक के लिए 5 भी हो सकता है और एक के लिए 6 भी हो सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार जो फेंका उसमें शुरू में एक आया हो, शुरू में दो भी आ सकता है, तो दो के साथ एक, दो के साथ दो, दो के साथ तीन, दो के साथ चार, दो के साथ पांच और दो के साथ छह। इसी तरह से तीन के साथ एक, तीन के साथ दो, तीन के साथ तीन, तीन के साथ चार, तीन के साथ पांच और तीन के साथ छह भी आ सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, पहले वाले पासे पे चार भी आ सकता है, चार के साथ एक, चार के साथ दो, चार के साथ तीन, चार के साथ चार, चार के साथ पांच और चार के साथ छह, पांच के साथ एक, पांच के साथ दो, पांच के साथ तीन, पांच के साथ चार, पांच के साथ पांच और पांच के साथ छह। इसी तरह से छह के साथ एक, छह के साथ दो, छह के साथ तीन, छह के साथ चार, छह के साथ पांच और छह के साथ छह। तो ये हमारे पास कुल 36 परिणाम हो गए। अब पहले वाला केस, पहले वाले में कहा कि उसने कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, किसी भी बार 5 न आने की प्रायिकता। अब देखिए फॉर्मूला लिख देंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। हमें वो केस ढूंढने हैं जिसमें 5 कहीं नहीं है। 1 2 3 4 इसमें तो है, 5 6 7 8 9 इसमें भी है, 10 11 12 13 14 इसमें भी है, 15 16 17 18 19 इसमें भी है, 20 इसमें सब में है क्योंकि 5 से शुरू हो रहा है, 20 21 22 23 24 इसमें है और एक ये 25। तो जो अनुकूल परिणाम हुए वो कितने हुए? 25 हुए। हमने सर्कल कर दिया इनको, तो 25 परिणाम हमारे अनुकूल हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अनुकूल परिणाम 25 और जो कुल परिणाम है वो कितने हैं? 36। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है, आंसर आ गया पहले पार्ट। ठीक इसी तरह से दूसरे में कहा गया है कि 5 कम से कम एक बार आए, तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। अब 5 कम से कम एक बार आए, एक बार भी हो सकता है और दोनों बार भी हो सकता है। अब देखो यहां पे एक बार 5, ये रहा एक केस, 2 केस, 3 केस, 4 केस, ये देखो इसमें दोनों जगह पे 5 आया होगा। अब यहाँ पे एक बार वाला ले रहे हैं, एक बार में 5 केस, यहां पे देखो एक बार 6 7 8 9 और 10 ऐसे केस हैं जिसमें 5 एक जगह आया होगा और एक ऐसा केस है जिसमें 5 दोनों जगह आया होगा। यानी कि टोटल केस हमारे पास कितने बन रहे हैं? 11 केस बन रहे हैं। टोटल केस हमारे पास कितने बन रहे हैं? 11 केस बन रहे हैं। अब आप देखो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार यानी कि 2 बार भी हो सकता है, तो एक बार भी हो सकता है और 2 बार भी हो सकता है। तो कितने केस हुए? 11 केस हो गए। तो ये हमारे पास हो गया 11 बटे 36। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। आप इस क्वेश्चन को बड़ा करना चाहो तो लिख सकते हो पहले कि 5 न आने के अनुकूल परिणाम, ये सारे जो सर्कल किए इनको सारे को लिख दो, फिर इनकी संख्या लिख दो, फिर फॉर्मूला लिख दो, फिर फॉर्मूले में वैल्यू लिख दो। या फिर दूसरा तरीका ये ऐसे ही हमने सर्कल कर दिए जिसके बारे में पूछा है, दूसरे पार्ट के लिए ऐसे टिक मार्क कर दो, या फिर ये सारे केस दोबारा लिख के ये जिन पे हमने टिक मार्क किए इनको अलग से सर्कल कर दो दोनों पार्ट के लिए। तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बस मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। मेन मुद्दा क्या है कि आपको ये चीज समझ में है। नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि निम्न में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। तो 25वें क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, उसमें यह बताना है कि ये सही बात कह रहा है कि गलत बात कह रहा है। देखो, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो हम पहले उसके बारे में अपने माइंड में ये बना लेते हैं कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम या संभावित परिणाम 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएंगे। क्या क्या होंगे? या तो दोनों हेड हो, या पहले हेड आ जाए टेल आ जाए, टेल और हेड हो सकता है, और दोनों टेल हो सकते हैं। दो सिक्कों को एक साथ उछाले या एक सिक्के को दो बार उछाले, परिणाम एक जैसे रहेंगे। अब देखो, हमारे पास कुल संभव परिणाम 4 हो। अब आगे इसमें कहा है कि इसके 3 संभावित परिणाम, दो चित, दो पट और प्रत्येक एक बार, दोनों एक बार है। अतः इसकी प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। अब देखो, दो चित की प्रायिकता कितनी है? दो चित कितनी जगह पे? एक ही जगह पे तो है, एक, और कुल परिणाम कितने हैं? 4, तो 1/4। दो पट की प्रायिकता या दो पट आने की प्रायिकता एक ही जगह तो है, 1/4। तीसरा, एक चित और एक पट आने की प्रायिकता कितनी है? एक चित और एक पट इसमें भी है और इसमें भी है। दो केस अनुकूल है, ये दोनों अनुकूल है, तो दो केस में और टोटल 4 में, तो ये कितना हुआ? 1/2। तो ये तो कथन कैसा हो गया? असत्य है। ये कथन कैसा हो गया? असत्य, क्योंकि उसने सबकी जो प्रायिकता है वो कितनी कही है? 1/3। प्रायिकता 1/3 क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये परिणाम है समप्रायिक नहीं है, सबके चांसेस बराबर नहीं है। देखो, इसके चांसेस तो 1 है, इस चीज के चांस 2 है, इसके 1 है, तो इस वजह से 1/3 नहीं है, क्योंकि परिणाम समप्रायिक नहीं है। तो ये हमारा 25th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहे हैं? यदि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा फेंका हुआ, जब हम एक पासे को फेंकते हैं, जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 6 की पावर 1 यानी कि 6 ही होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारे पास परिणाम हो। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, ये जो परिणाम है 1, 3 और 5, ये तो विषम संख्या, और 2, 4 और 6 ये सम संख्या है। तो ठीक है, अभी तक तो बात। अतः विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो देख लेते हैं कि विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, विषम संख्या कौन कौन सी है? 1, 3 और 5। अनुकूल परिणाम कितने हुए? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। 3/6, 1/2 यानी कितना आ गया? 1/2। और इसने कितना कहा है? 1/2 ही कहा है, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया? सत्य। तो जिसका सेकंड पार्ट है वो हमारे पास क्या आ गया? सत्य।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज है 15.1 वो कंप्लीट हो जाती है और आपका जो चैप्टर भी है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 15 चैप्टर में प्रायिकता का जो हमारा पास चैप्टर है इसमें एक ही एक्सरसाइज है जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। और ये एक बेहद इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अब प्यारे बच्चों अगर आप इसकी वैल्यू का अंदाजा लगाएं तो इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही एक्सरसाइज है और इसमें से 5 अंक का आपका पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम दोनों को कंक्लूड करें, चैप्टर 14 सांख्यिकी प्लस चैप्टर 15 प्रायिकता, इन दोनों में से जो टोटल है वो 10 मार्क्स 10 अंक का के जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें से जो चैप्टर 14 है, चैप्टर 14 में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और चैप्टर 15 में एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। एक तो 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और एक अंक का क्वेश्चन आएगा, यानी कि यहां से आपके पास चैप्टर 14 और चैप्टर 15 से टोटल 10 मार्क्स का पेपर में आएगा और इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। और आप बड़े मजे की बात देखें कि इन दोनों चैप्टर्स के लिए आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। इस चैप्टर के लिए आपको माध्य, माध्यक और बहुलक का एक क्वेश्चन करना है और इसके लिए आपको प्रायिकता का कॉन्सेप्ट समझ में आना है, एक ही फॉर्मूला है, उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन उसके आसपास घूम रहे हैं। इसके क्वेश्चन तो एग्जाम में इतने आसान आते हैं प्रायिकता के, आप बिना कॉपी पेन के भी उसको सोल्व कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये था हमारे पास चैप्टर 15। प्यारे बच्चों चैप्टर 14 और चैप्टर 15 को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि 10 मार्क्स 80 में से 10 मार्क्स का सिलेबस यहाँ से आना है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मजे की बात यह है कि एक ही दिन में आप दोनों चैप्टर भी कर सकते हैं, इतने इजी इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि एक ही दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।